अभी नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है टेरिटोरियल डिविजन्स। मतलब हमारे देश में टेरिटोरियली कैसे हमने जुडिशरी को डिवाइड किया। तो हम सभी जानते हैं भाई, सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट होता है। अभी ये जो इंडिविजुअल नॉन लीगल बैकग्राउंड का है उसको भी पता है, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं तो टेरिटोरियली बहुत सारे डिविजन्स किए गए हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट एक ही दिल्ली में उसका बेंच बैठता है। ऑल्दो उसके ऊपर बहुत डिमांड किए गए हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस या डिविजन्स पूरे भारत भर में रखिए। एटलीस्ट वन डिवीजन शुड बी केप्ट इन एवरी स्टेट, ताकि लोगों को इतना ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो लेकिन नहीं, अभी तक तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट लेवल पे डिविजन्स किए गए हैं। स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट्स के अलग अलग डिविजन्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दूं तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बॉम्बे में है। औरंगाबाद में उसका एक डिविजनल बेंच है, और नागपुर में एक उसका डिविजनल बेंच है। तो हाई कोर्ट का तो यहाँ आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद, नागपुर, बॉम्बे, ये सेशन डिविजन्स हैं। उसके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट होता है। पुणे, बॉम्बे, आप महाराष्ट्र का एग्जांपल ले, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, जो भी मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, दिल्ली दिल्ली में है, या फॉर एग्जांपल लखनऊ बिहार में, पटना, तो जहाँ पे जो भी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है। उसके भी अंडर सब डिविजन्स होते हैं, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, स्मॉल कॉज केसेस के कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है, कितने की केस है भाई, तो कितना आपको कंपनसेशन चाहिए, उसके बेसिस पे भी हायरार्की होती है। और क्राइम में भी होता है कि भाई whether you should go to judicial magistrate second class या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या कोई स्पेशल स्पेशल सेशन जज के पास जाना है, असिस्टेंट के पास जाना है, कौन से, या प्रॉपर आपको डायरेक्टली यू हैव टू गो टू द सेशन कोर्ट। अगर कोई पॉकेट मारता है, ओके, ही डजंट डायरेक्टली गो टू द सेशन कोर्ट। छोटा सा पेटी केस है, तो कई बार सब इसमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इवन सेकंड क्लास के पास जाके भी आप उसको ये केस हैंडल कर सकते हो। वो बुलाएंगे कि भाई आप पकड़े गए हो, पुलिस ने पकड़ा है, सभी को पता है आपने पॉकेट मारा है, आप एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी है ये 2 महीना, 1 महीना, 6 महीने की आपकी पनिशमेंट है, आप जाइए जेल में। ओके, सो ये ऐसा सिंपल लेवल, ऐसे सब डिविजन्स भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भी अलग से एक हायरार्की बनाई गई है। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है? किसी भी सिटी को आप मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हो जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इज मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया कहोगे। और उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए अलग से आपको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करने पड़ेंगे, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि सिंपल हायरार्की से सारे केसेस नहीं सॉर्ट आउट होंगे। क्योंकि इतना पॉपुलेशन है तो केसेस भी ज्यादा है, केसेस ज्यादा है तो आपको ऑफिशियल्स या जुडिशियल ऑफिशियल्स भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज टेरिटोरियल डिवीजन। सेक्शन 1 सब क्लॉज 2, सेक्शन 7, सेक्शन 8 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। ये सेक्शंस अगर आप पढ़ भी लें तो बेहतर है, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो भी ये जो डिविजन्स हैं, हायरार्की आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे क्रिमिनल कोड्स की जो अगर आप हायरार्की की अगर हम बात करें तो ये भी काफी कॉम्प्लेक्स है। ये भी सिंपल नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स, जी नहीं। जैसे मैंने कहा कि सेशन कोर्ट के नीचे भी बहुत अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं, सब डिविजनल ऑफिशियल्स होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। तो सभी को पता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, नंबर ऑफ जजेस हैव बीन इंक्रीज्ड। ये पुराना पिक्चर है तो इसके लिए 30 जजेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी इट्स अराउंड 34। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ गए हैं। उसके बाद हाई कोर्ट है हर स्टेट में। हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट्स होते हैं। सेशन कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, उनके नीचे होते हैं असिस्टेंट सेशन जज,
जो कि जूनियर होते हैं, दे आर नॉट सीनियर। तो जब भी आप क्वालिफाई होते हैं एज अ जुडिशरी में, जब आप जेएमएफसी होते हैं, तो जेएमएफसी होने के बाद आप डायरेक्टली सेशन कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज नहीं बनते। एक प्रमोशन होता है धीरे धीरे कि आफ्टर बिकमिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद आप असिस्टेंट सेशन जज बनते हैं, उसके बाद फिर आप सेशन जज बनते हैं। तो सीनियरिटी के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। तो सेशन जज मेन एक ही होता है, उसके अंडर काफी असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज होते हैं। ठीक है। अभी एक यहाँ पे स्पेशल जज लिखा है। अब ये स्पेशल जज क्या है? अंडर स्पेशल लॉज, देखिए स्पेशल जज के आगे जैसे मैंने बताया कि देर आर लॉज फॉर एग्जांपल जो सेक्सुअल असॉल्ट के रिलेटेड है, औरतों के रिलेटेड है, चाहे आईपीसी का, चाहे वो सारे सेक्शन 375 376 के ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं आईपीसी में, विच इज रिस्पेक्ट टू रेप हो गया, आउटरीचिंग द बॉडी ऑफ वुमन हो गया, डाउरी हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। इसके लिए अलग वुमन जज अपॉइंट किया जाता है। जी हाँ, ये सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया है कि अगर क्राइम इज अगेंस्ट अ वुमन, मोर ऑफन देन नॉट, जितना प्रैक्टिकल होगा उतना जो जज होंगे उस केस में जिसमें औरत औरत विक्टिम है, वहां पे औरत ही जज होगी। ओके। सो इसीलिए, और वैसे देखा जाए तो जुडिशियरी में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इज वेरी लेस। तो जब आप जेएमएफसी इंटरव्यू तक जाते हो एज अ गर्ल, अगर आप जाते हो तो आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उनको औरतों का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बढ़ाना है। बट एट द सेम टाइम आप मेरिट लिस्ट में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप बस पास हो गए और हो गया, नहीं, मेरिट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये, या नारकोटिक्स के ऊपर एक अलग जज, सिर्फ जो नारकोटिक्स लॉ के ऊपर होता है, या सिर्फ साइबर लॉ के ऊपर एक अलग से जज होते हैं। तो स्पेशल लॉ के लिए स्पेशल एक छोटा सा मिनी कोर्ट अपॉइंट किया जाता है, जहां पे एक स्पेशल जज होता है, सिर्फ उसी रिलेटेड वो केस या उसी क्राइम को वो देखता है, दैट्स इट। ओके। उससे जैसे मैंने बोला था कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, उसमें सबसे सीनियर होते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उनके अंडर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आते हैं। उसके अलावा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की एक अलग हायरार्की होती है, जैसे मैंने बोला कि जो सिटीज हैं वहां पे ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट आपको मिलेंगे। और सबसे लोअर हायरार्की में जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब ये अगेन स्पेशल लॉज के लिए, स्पेशल केसेस के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो ये डिपेंड करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड करता है कि डिविजनल बेंच कैसे हो और सब डिविजन्स कैसे हो, ये डिपेंड करता है। ऑलराइट। सो ये एक एक जनरल एक हायरार्की दी गई है। जरूरी नहीं है कि, अब जैसे अगर मैं अगर किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात करूं जो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, जैसे कि अगर मैं कहूं अहमदनगर हो गया, और इफ आई टेक जलगांव, और इफ आई टेक बीड, लातूर, गढ़चिरौली, कोल्हापुर, सोलापुर, अगर मैं ऐसे एरियाज की बात करूं तो उनका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा नहीं है, उसका पॉपुलेशन कम है। मेट्रो सिटीज की बात करें तो भाई पुणे, मुंबई, या चलो नागपुर की बात कर लेते हैं, बट अदरवाइज वहां पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं होगा। सो ये हायरार्की जेनरिक है, जरूरी नहीं कि ये हर सिटी में आपको ये हायरार्की देखने को मिले। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जैसे मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो होता है जो हु बिलोंग्स टू ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर होता है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, जिसको कोर्ट कोई भी ऑर्डर भेजती है या कोई भी डायरेक्शन देती है कि आपके लोकेलिटी में रायट्स है, अफरे है, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है कि उन लोगों को आप ऑफिस में बुलाए और उनके खिलाफ या कुछ भी उनके पास से आप राइटिंग में ले कि हम इसके आगे ऐसा नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज फॉर विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कॉर्पोरेशन हो सकता है, म्यूनिसिपालिटी हो सकता है, इट इट कैन बी पंचायत, वहां पे अलग होता है, इट कैन बी पीडब्ल्यूडी, ओके, इट कैन बी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा डोमेन है। जिस किसी, अभी जैसे ग्रामीण एरिया में एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन वही लेवल का ऑफिशियल अर्बन सिटीज में कमिश्नर होता है। दोनों ही आईपीएस ऑफिसर्स ही हैं, लेकिन उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, रूरल एरिया के लिए अलग है, अर्बन एरिया के लिए अलग है। म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोर्ट होते हैं, मुंबई पोर्ट,
थिरुवनंतपुरम पोर्ट अलग, उसके पोर्ट के ऑफिशियल्स अलग होते हैं, कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल अलग होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नीचे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उसके नीचे और एग्जीक्यूटिव और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो ये सिंपल बेसिक हायरार्की है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द सेक्शन, हम जिस सेक्शन में पढ़ेंगे तो ये हम जरूर देखेंगे कि कौन से टाइप के मैजिस्ट्रेट वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट है जो इसके पास अथॉरिटी है ये सेक्शन के अंडर ये ऑर्डर पास करने के लिए। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। आप मगअप नहीं कर सकते, याद रखिए। जेएमएफसी के प्रिपरेशन में कई बार बच्चे यही पूछते हैं कि क्या मैं मगअप कर लूं सब कुछ, मतलब कर पाओगे? क्योंकि देर आर 14 लॉज वी नीड्स टू रिमेम्बर, तो 14 के 14 लॉ के सारे सेक्शंस कैसे याद रखोगे? कितना मगअप करोगे? नॉट पॉसिबल। तो लॉजिकली अगर आप याद रखोगे एंड ऑब्वियसली रिवीजन करते रहोगे तो आपको याद रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। सो दिस वाज द हायरार्की ऑफ टेरिटोरियल डिविजन्स, criminal courts and executive magistrate as per CRPC.